आप सभी मित्रों का आज के बड़े दिन के विशेष मनन में मैं आपका भाई अजीत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, मुझे आशा है कि पिछले 2 अध्ययनों के द्वारा आपको बहुतायत के साथ आशीष मिली होगी। मैं धन्यवाद करता हूं कि अब आप लोग लिखने भी लगे हैं। यदि मनन थोड़ी देर से पहुंचे तो तुरंत आपका संदेश आ जाता है कि मनन अब तक क्यों नहीं मिला, है ना? मेरा मन बहुत आनंदित होता है और मैं उत्साहित महसूस करता हूं। मित्र, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि आप लगातार इन कार्यक्रमों को सुनते हैं। आज क्रिसमस पर मनन का हमारा ये तीसरा संस्करण होगा। तो आइए आज के मनन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 1 और 2 पर आज हम मनन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ऐसा लिखा है, बेतलहम में जब यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे कि जिस राजा का जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। मित्र, जैसा हमने कल के मनन में सुना था कि वे ज्योतिषी मामूली लोग नहीं थे। वे बहुत ही धनी, बहुत ही संपन्न और बहुत ही बुद्धिमान लोग थे। ज्योतिषी का अर्थ यहाँ भाग्य बताने वाला व्यक्ति नहीं है जो ग्रहों, नक्षत्रों या रेखाओं को देखकर भविष्य बताता है। नो, यहाँ ज्योतिषी लिखा है, लेकिन यदि अंग्रेजी अनुवाद देखें तो वहाँ पर शब्द आया है वाइज मैन या मैगी, जो ग्रीक के मैगोस शब्द से बनता है। मैगी शब्द का अर्थ होता है प्रकांड विद्वान, जो रसायन शास्त्र भी जानता है, खगोल शास्त्र भी जानता है, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञाता होता है। मैगी का अर्थ याजक या राजा भी होता है। इसलिए बहुत बार हम सुनते हैं पूर्व देश से 3 राजा आए। मित्र, ये सुदूर देशों से बहुत लंबी यात्रा करके आए थे। उन्हें कितने दिन लगे इसका पता तो नहीं है, लेकिन आइए देखें कि जब ये यरूशलेम पहुंचे और पूछने लगे कि राजा का जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हमने उसका तारा देखा है, तो क्या हुआ? लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या लोग बहुत खुश हुए? आइए सुनते हैं कि जब ज्योतिषियों ने पूछा कि जिस बालक का जन्म हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने उसका तारा देखा है, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी। सुनिए, मत्ती 2 और उसके 3-4 में इस प्रकार से लिखा है, ज्योतिषियों की बात सुनकर हेरोदेस राजा और पूरा यरूशलेम घबरा गया। हैं? क्या लिखा है? घबरा गया। और राजा हेरोद ने शास्त्रियों और सबको बुलाकर पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? नोट कीजिएगा, घबरा गया। और दूसरी बात, राजा ने सबको बुलाकर पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। मित्र, जब मैं इन पदों को पढ़ता हूं तो मुझे घोर आश्चर्य होता है कि यरूशलेम और यहाँ तक कि इस्राएल के राजा तक को यह पता नहीं था कि उनके राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए। सुनते ही राजा ने जल्दी जल्दी ज्योतिषियों को बुलाया, जल्दी जल्दी उसने महायाजकों को बुलाया और पूछने लगा कि तुम ही बताओ। मित्र, ध्यान के साथ सुनिएगा। उन्हें पता नहीं था। उनके पास किताबें थी, उनके पास नबियों का वृतांत था, उनके पास मूसा की व्यवस्था थी, उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक थी। मित्र, उनके पास सारी नबियों की पुस्तकें थी, उनके पास पूरा वचन था। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि राजा का जन्म भी होगा, या यदि होगा तो कहाँ होगा। एक सवाल पूछता हूँ, क्या उनके पास पुराने नियम की यशायाह नबी की पुस्तक नहीं थी? आप कहेंगे जरूर थी। जी हाँ, तो इसी यशायाह के 4 और 14 में लिखा है, ये पुराने नियम से मैं कोट कर रहा हूँ, इस कारण प्रभु आप ही तुमको यह चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसी यशायाह की पुस्तक में, जो पुराने नियम में है, और ये पुस्तक उनके पास भी थी, इसी यशायाह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके 6 और 7 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। मित्र, इसी प्रकार से उसी पुराने नियम के होशे नबी की पुस्तक और मीका नबी की पुस्तकों में भी यीशु के जन्म की चर्चा है। बेतलहम तक की चर्चा है, जहाँ पर लिखा है, हे बेतलहम, हे एफ्राता, तू जो गिना भी नहीं जाता, तुझमें से अधिपति निकलेगा। यानी उनके पास जितनी पुस्तकें थी उन सभी पुस्तकों में
यीशु के आने की भविष्यवाणी थी। राजा दाऊद स्वयं अपने भजन में उसके आने की घोषणा करता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं मित्र, मैं कहना ये चाहता हूं कि उनके पास पुस्तकें थी, उनके पास याजक थे, उनके पास महायाजक थे, लेकिन अफसोस कि किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए, जबकि बैतलहम का नाम बड़ी सफाई के साथ लिखा गया है। ये बात ठीक है कि शास्त्रियों को पता था, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि यहूदा के बैतलहम में, लेकिन शायद शास्त्रियों ने भी, जो उस समय के प्रीस्ट थे या याजक थे, उन्होंने भी इस बात की चर्चा बहुत नहीं की, जनता को शिक्षा नहीं दी, जनता को पता नहीं था। तो इसका साफ अर्थ क्या है मित्र? साफ अर्थ क्या निकलता है? इसका साफ अर्थ ये बनता है कि वे अपने वचन की पुस्तक से अनजान थे। गीत गा रहे थे जैसे हम भी गाते हैं, आराधना कर रहे थे, बलिदान चाह रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन से वे पूरी तरह अनजान थे। शायद इसीलिए जब ज्योतिषियों ने बताया कि वे आनंद रिपीट करूंगा, माफ कीजिएगा, शायद इसलिए जब ज्योतिषियों ने बताया तो वे आनंदित होने की जगह घबरा गए। भला घबराने की क्या बात थी? उन्हें तो आनंद के साथ नाचना चाहिए था कि हमारा छुड़ाने वाला उद्धारकर्ता आ गया है। आप कल्पना करें, यदि राजा दाऊद होता हेरोदेस की जगह में, तो वो तो आनंद से नाचने लगता, क्योंकि आत्मा में होकर के वो यीशु को प्रभु कहता है, वो प्रभु के बारे में भविष्यवाणी करता है। हेरोद राजा तो ईर्ष्या से भर गया, लेकिन यदि दाऊद होता, नाचता हुआ जाता, आओ चलो बैतलहम चलो, जहाँ पर हमारा राजा, हमारा प्रभु पैदा हुआ है। मित्र, आइए अब अपने जीवन को झांक कर देखते हैं। देखें, आइए देखते हैं। बाइबल के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे अधिक छपने वाली पुस्तक है, सबसे अधिक खरीदी जाने वाली पुस्तक है। एक समय था मित्र, मैं याद करता हूँ, एक समय था जबकि ये सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक थी। लेकिन आज सवाल है, क्या आज ये दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है? शायद नहीं है। हमें जानना चाहिए मित्र कि बाइबल दुनिया की सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद की गई है, सबसे अधिक बोलियों में इसका अनुवाद हुआ है। बाइबल के ना जाने हमारे पास कितने वर्जन हैं। ये नेट पर उपलब्ध है, मोबाइल पर उपलब्ध है। ये दुनिया की सबसे अधिक सुलभ पुस्तक है। लेकिन मित्र, आज के मनन का मुख्य प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है, क्या हमारी हालत भी राजा हेरोदेस और यरूशलेम के लोगों की तरह है कि उन्हें पता ही नहीं था कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए? क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वचन को पढ़ा ही नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि कहाँ पर क्या लिखा है। शास्त्रियों को पता था, आजकल के हिसाब से अगर कहूँ तो धर्म अगुओं को पता था, लेकिन उन्होंने उसकी वैसी शिक्षा नहीं दी जैसी देनी चाहिए। इसीलिए तो सारा यरूशलेम घबरा गया। अंतिम पद आपको देता हूं, मत्ती 2:4 में वचन कहता है, राजा हेरोद ने महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। क्या ये लज्जा की बात नहीं थी मेरे मित्र, कि इस्राएल के राजा को जिसने परमेश्वर ने नियुक्त किया था, गॉड एक्सपेक्टेड द किंग्स ऑफ इजराइल दैट दे मस्ट नो द वर्ड ऑफ गॉड। इसराइल के राजा को जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था, कुछ पता ही नहीं था। मित्र, परमेश्वर अपने द्वारा नियुक्त राजा और प्रजा से उम्मीद करता था कि वे वचन को सुने, उसे पढ़ें, उसे माने, अपने बच्चों के साथ उसकी चर्चा करें और हर समय उसके वचन को याद रखें। लेकिन मेरे मित्र, ऐसा नहीं हुआ। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ क्या लिखा है। आइए समाप्त करते हैं। आ गया है क्रिसमस, बड़ा दिन बिल्कुल सामने है। आज हम तीसरे मनन में हैं। हमें पता है, मैं हम करके बात कर रहा हूँ, मैं भी शामिल हूँ। हमें पता है कि कहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं, हमें पता है कहाँ से अच्छे अच्छे पकवान लाए जाएंगे, हमें पता है कौन से ब्रांड की दुकान कहाँ है, हमें पता है कि क्रिसमस का केक सबसे अच्छा कहाँ बनता है, हमें पता है कि रंगाई पुताई का काम सबसे बढ़िया कौन करता है। लेकिन आज ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, लेकिन आज इस मनन में परमेश्वर पूछता है, मेरे वचन में कहाँ लिखा है और क्या लिखा है? क्या तुम्हें मालूम है? क्या हमें मालूम है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है? उसमें कितनी प्रतिज्ञाएं हैं? इस संसार में एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए हम हज़ारों पुस्तकें पढ़ जाते हैं, लेकिन आज मैं एनकरेज करूंगा, संसार को पास करने के लिए ही नहीं, अनंत जीवन को भी पास करने के लिए। बहुत बड़ी किताब नहीं है बाइबल। आइए कहें, ये बाइबल हमारी ज़िंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम है। मित्र, एक बार फिर से पूछूंगा, परमेश्वर पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है कि कहाँ मैंने तुम्हारे लिए क्या लिखा है? कहीं हमारा हाल भी हेरोदेस और वहाँ की जनता के समान तो नहीं है? अगर ऐसा है
तो इस मनन के द्वारा आइए संकल्प करें कि प्रभु आपका वचन हमारी ज़िंदगी बन जाए। परमेश्वर हमें आशीष दे, यीशु मसीह के नाम पर आमीन और फिर से आमीन।